हेलो बच्चों, इस कड़ाके की ठंडी में आप सबको स्वागत है। सबों का स्वागत है सरताज क्लासेस में। सरताज ऑनलाइन क्लासेस, सरताज क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, जिसमें आपको बता दें प्रॉपर तरीका से अभी फिलहाल जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है वो 11th एंट्रेंस और 10th बोर्ड के लिए है, जो पूरे अच्छे तरीका से सेपरेटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा आपको इंडो इस्लामिक, इन सब का, मैथ्स का सारा का क्लास प्रॉपर वे में हो रहा है। आप लोग इन सारा लेक्चर को यूट्यूब सरताज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे ले सकते हैं। ओके, हमने इसके लास्ट क्लासेस में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ रखा था। आज छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और हम बता दें कि 11th एंट्रेंस के वेटेज के बेस पे इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, एक जिसके इसके पहले वाला जो टॉपिक पढ़े थे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑटोट्रॉप्स के बारे में के अलावा पूरे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस वगैरह हम लोग पढ़े थे, वो चैप्टर टॉपिक से क्वेश्चंस का वेटेज एक रहता है। इससे किस्मत साथ दिया तो रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है। टॉपिक है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जल्दी जल्दी इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। हेटरोट्रॉपिक दो वर्ड से मिला है, हेट्रो और ट्रॉपिक से। हेट्रो का मतलब होगा डिफरेंट और अदर, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करता है, वो अपने खाना के लिए किसी दूसरे जीव पे या किसी दूसरे जीव के सोर्स पे डिपेंड रहता है। समझ में आ रहा होगा कि जैसे मनुष्य हम लोग खाना के लिए किस चीज पे डिपेंड रहते हैं? हम लोग खाना के लिए पेड़ पौधा पे डिपेंड है या किसी पशु पे डिपेंड है कि नहीं? पशु का मिल्क ले रहे हैं, हाँ, या अगर मीट खा रहे हैं तो मुर्गे का मीट खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, तो ये सारा चीज है कि दूसरे पे डिपेंड है। फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, हनी ले रहे हैं, ये सारा चीज हम अपने घर में प्रोडक्शन नहीं करते, ये कोई और प्रोडक्शन कर रहा है, हम उससे क्या कर रहे हैं? छीन ले रहे हैं। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। यानी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे, हेटरोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करता है, वो अपने खाना के लिए किसी और पे, और जीव पे या जीव के सोर्स पे, जैसे एग की बात करते हैं, एग इज द सोर्स ऑफ हेन, हमने उसके सोर्स पे डिपेंड करा है। मिल्क, हमने मिल्क बुफेलो या काउस पे डिपेंड रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पढ़ लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी फ्रॉम द इंटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रॉपिक एंड अदर ऑर्गेनिज्म सोर्स। यानी ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड तो है ही हम लोग। ऑटोट्रॉपिक कौन था? ग्रीन प्लांट था। ग्रीन प्लांट तो हम लोग खा ही रहे हैं। इसके अलावा कोई अदर ऑर्गेनिज्म भी है जिसके पे डिपेंड है, या उसके अलग सोर्स पे हम लोग क्या है? डिपेंड है, उसे हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब इस हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा जो एक छोटा सा टॉपिक है, ये जो जैसे होता है ना, ये खाना बना रहा है, उसका खाना वो खा रहा है, इन सारा चीज एक लिंक होता है जिसको फूड चेन के नाम से हम लोग जानेंगे। और ये फूड चेन एक दूसरे से लिंक अप रहता है। इसको इस डायग्राम पे हम लोग समझेंगे। ये हमने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें हम लोग देखेंगे। ये है प्लांट। ये क्या है? प्लांट। ये है प्लांट। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहां से सन से एनर्जी ले रहा है, ये सन एनर्जी है। ये सन से एनर्जी ले रहा है। ये है, ये रैबिट है। ये क्या है? ये RABIT, रैबिट है। ये क्या है? यहां लिखते हैं रैबिट। ठीक। ये कैट। ये क्या है? कैट। ये है वुल्फ। हम एक फूड चेन तैयार करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे हमने बना रखा है डिकम्पोजर्स, यानी बैक्टीरिया को। इसको हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। ठीक। देखें, ये जो प्लांट है, प्लांट ने क्या करा? यहां देखेंगे प्लांट ने क्या करा। ये प्लांट है। प्लांट ने फूड
तैयार करा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये प्रोड्यूसर है। ये क्या है? ये प्रोड्यूसर है जो खाना को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। प्लांट, ये प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है। ये प्रोड्यूसर क्यों है? लास्ट चैप्टर हम लोग लास्ट टॉपिक पूरा डील किए हुए थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमने ये बनाया रैबिट को, हमने बनाया दूसरा में लिखा रैबिट। रैबिट, अब रैबिट जो है ये क्या है? ये प्रोड्यूसर जो है उस प्रोड्यूसर को खा रहा है। तो जो प्रोड्यूसर को खा रहा है ये है मेरा प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोले हम लोग? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर वो है जो प्लांट को खाता है। प्राइमरी कंज्यूमर वो है जो प्लांट को खाता है, प्लांट के अलावा कुछ नहीं खा रहा है। यानी जो प्लांट और प्लांट के सोर्स को खाता है, जो प्लांट और प्लांट के सोर्स को खाता है, उसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं हम लोग? हर्बीवोरस। हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस। यही तो समझा रहे हैं, फूड चेन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने देखा रैबिट के बाद हमने बना दिया कैट। हमने बनाया कैट, और कैट का नाम हमने दिया सेकेंडरी कंज्यूमर। हमने दिया सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखिए जो कैट है ये किसको खाया? देखो प्लांट प्रोड्यूसर था तो प्लांट को रैबिट ने खाया, ओके। तो इसको रैबिट ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाया, हर्बीवोरस कहलाया। अब इस हर्बीवोरस को जिसने खाया ये क्या कहलाया? सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाया। अब ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये जो कैट है, ये कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं हम कि ये रैबिट को भी खा सकता है और ये प्लांट सोर्स को भी खा सकता है। जैसे ये रैबिट जो होता है ये ब्रेड भी खाता है ना, ब्रेड खाता है कैट, और रैबिट को भी खा जाता है। तो इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड नॉर्मली समझने के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर का नाम ओमनीवोरस के नाम से हम लोग जानेंगे। किसके नाम से? ओमनीवोरस के नाम से। ओमनीवोरस, या ये कार्नी और हार्बी दोनों है, तो ओमनीवोरस के नाम से हम लोग जानेंगे। तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा, अब इस कैट को खाने वाला है वुल्फ, WOLF, वुल्फ, भेड़िया की बात करते हैं। और इसको हम लोग कहें टर्शियरी कंज्यूमर। क्या? 3 डिग्री कंज्यूमर, 3 डिग्री कंज्यूमर। और इस कंज्यूमर का नाम हम लोग दे दिए, हम इसका नाम दे दिए कार्निवोरस। क्या नाम दे दिए? कार्निवोरस। ये मैकेनिज्म हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फूड चेन है, फूड चेन के बेस पे हम लोग ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, इन सारे चीज को पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक नॉर्मल प्रोड्यूसर है जो खाना बनाया। अब प्रोड्यूसर को, जैसे एग्जांपल आएगा कि हेट्रोट्रॉपिक का एग्जांपल दे, तो हेट्रोट्रॉपिक का एग्जांपल देने के लिए आपको एक ही चीज समझना है कि जो जो ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर होगा वो सब हेट्रोट्रॉपिक है। अब वो कहे ना प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो या टर्शियरी कंज्यूमर हो। कंज्यूमर दो ही वर्ड, एक है प्रोड्यूसर, एक है प्रोड्यूसर और दूसरा है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या किया? खाना तैयार किया, ऑटोट्रॉपिक हो गया। कंज्यूमर उस खाना को खाया, ये हेट्रोट्रॉपिक हो गया। अब कंज्यूमर में अलग अलग कंज्यूमर है, प्राइमरी अलग है, सेकेंडरी अलग है और टर्शियरी कंज्यूमर अलग है। इसी चीज को हम समझा रहे थे। ये तो प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉपिक, ये सब क्या हो जाएगा मेरा? हेट्रोट्रॉपिक हो जाएगा। तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे हम लोग? वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करता है, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड रहता है। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो है, जो शाकाहारी है, वो भी खाना खुद नहीं तैयार कर रहा है, वो भी खाना किस पे डिपेंड है? प्लांट और प्लांट के सोर्स पे डिपेंड है, तो हर्बीवोरस। जैसे
एग्जाम्पल आपको याद रखना है, रैबिट हो गया, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। रैबिट हो गया, रैट हो गया, काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, ऑक्स हो गया, गॉट हो गया, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे जो क्या खाते हैं, जो हर्बीवोरस कहलाते हैं। ओके, अब हर्बीवोरस को खाने वाला ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हर्बीवोरस को भी खाए और कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को भी खाए, उसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर ओमनीवोरस में रखेंगे, जो सर्वाहारी है, यानी मीट मांस भी खा ले रहा है और साग सब्जी भी खा ले रहा है। तो ओमनीवोरस में हमने देखा कैट का एग्जाम्पल, जो कैट था वो ब्रेड भी खा लेती है और कहीं ना कहीं कैट जो है वो रैबिट को भी खा लेती है, कैट जो है मीट भी खा लेती है, कैट जो है रैट को भी खा लेती है। तो इस वजह से इसको हम लोग बोले सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसको नाम दिया हम लोग ओमनीवोरस। फिर हमने देखा कैट को खाने वाला जो है वो है वुल्फ। वुल्फ वुल्फ को हमने क्या बोला कि ये टर्शियरी कंज्यूमर है। ये क्या है, ये टर्शियरी कंज्यूमर है। और जो टर्शियरी कंज्यूमर है उसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस जो सर्वाहारी नहीं मांसाहारी है, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, वुल्फ हो गया, ये सारा चीज ओमनीवोरस होता है। तो ये रहा हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन का एक चार्ट हम लोग देखें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कुछ प्रकार है। 3 प्रकारों में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने बांटा। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने 3 प्रकारों में बांटा है। पहला को हमने बोला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पहला को हमने बांटा है सेप्रोफाइटिक, दूसरा को पैरासाइटिक और तीसरा को होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीनों को जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर लेते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो समझना, सेप्रोफाइट वैसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पे अपना कुछ केमिकल का सिक्रीशन करके उसको बॉडी से बाहर एक्स्ट्रा डाइजेशन करे, जब वो डाइजेस्ट हो जाए तो उसको वो कंज्यूम कर ले। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक रास्ते पे कहीं एक कैट या एक डॉग एक्सीडेंट से मर गया। मर जाने के बाद ये डॉग ऐसे ही पड़ा रहा, ये डॉग मान लेते हैं, ये डॉग ऐसे ही पड़ा रहा, ठीक है। डॉग पड़ने के बाद इसमें अब क्या होगा, कुछ महीना के बाद या कुछ 15 दिन के बाद, आफ्टर 15 डेज 10 डेज, ये डॉग अंदर से क्या होगा, ये डॉग पूरे अंदर से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अंदर से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों डाइजेस्ट होगा? अंदर से डाइजेस्ट का मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होने लगेगा। इस फॉर्म में होने लगेगा, लिक्विड फॉर्म में होने लगेगा। जब लिक्विड फॉर्म में हो रहा है इसका मतलब अंदर इसका इस बॉडी इसका जो है डाइजेस्ट हो रहा है, सड़ रहा है, ठीक है, और ये तरल भाग में हो जाएगा। फिर धीरे धीरे इस पे इसको क्या करेगा, इसको बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया या फंगी क्या करेगा, या फंगी इसको कंज्यूम करके क्या करेगा, इसको खत्म कर देगा। तो ऐसे हम लोग कहें ये डॉग है। डॉग कोई भी डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस जो है उसको सड़ा गला के खत्म करने का काम, सड़ा गला के उसको कंज्यूम करने का काम जो ऑर्गेनिज्म कर रहा है, उसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के नाम से हम लोग जानते हैं। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है फंगी और बैक्टीरिया। बेस्ट एग्जांपल फंगी और बैक्टीरिया आपको क्या करना है, याद रखना है कि ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस के अंदर जाते हैं, उसके अंदर कुछ केमिकल का सिक्रीशन करेंगे, जो केमिकल क्या करेगा उसको बॉडी उसके बॉडी से बाहर क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, और वो जब पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, तरल हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, तो उसको वो क्या करेगा, कंज्यूम करके खत्म कर देगा वहां से। 15 दिन के बाद फिर यहाँ से देखेंगे आफ्टर 13 डेज ये क्या होगा, यहाँ से डॉग पूरा ये पूरा डॉग यहाँ से खत्म हो गया रहेगा, साफ हो गया रहेगा। क्यों साफ हो जाता है, कहाँ चला जाता है, आखिर कैसे खत्म हो जाता है? तो इसी को तो डिकम्पोजर्स या इसको सेप्रोफाइट क्या करता है, सेप्रोफाइट कर रहा होता है, इसको सड़ा गला के डाइजेस्ट कर लेता है, फिर वहां से उसको खत्म मतलब वो डाइजेस्ट होके न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है। तो वैसे हम लोग कहेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रेफर टू सच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या हो गया, सड़ा गला जो है, सड़ा गला ऑर्गेनिक मैटर से क्या करेगा, उसको खत्म कर लेगा। और जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो
वो न्यूट्रिएंट को ले लेगा, उसे कहेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमें आप लग रहा है कि ये टॉपिक आसान है, समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चले आगे देखते हैं हम लोग। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये समझना है थोड़ा सा। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, 3 तरह का न्यूट्रिशन हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक में। ये पैरासाइट क्या है, व्हाट इज पैरासाइट, ध्यान देंगे। पैरासाइट ऐसा न्यूट्रिएंट है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो आपके बॉडी में रहेगा और उस बॉडी में होस्ट बना के उसको रखेगा, लेकिन बदले में उस बॉडी को क्या करेगा, नुकसान देगा। यानी जिस थाली में खाएगा उसी में वो छेद करेगा, उसको कहेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो आपकी ही बॉडी में रहे और आप ही के बॉडी से न्यूट्रिएंट को ले, आप उसको रहने के लिए जगह दिए, खाने के लिए सामान दे रहे हैं, लेकिन बदले में वो आपको क्या कर रहा है, नुकसान दे रहा है। इंस्टेड ऑफ इट दे ओनली gave you harmful effect. It is called parasitic nutrition. That means which type of organism which live inside your body and feed inside your body, but instead of it they gave only harmful effect. उसे हम वो बस और बस क्या कर देगा, हार्मफुल इफेक्ट देगा, उसको कहेंगे हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, फूड एंड अदर डिराइव फूड फ्रॉम अदर लिविंग सब्सटेंस, उसको कहेंगे हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हम लोग थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने के पहले थोड़ा सा इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग। ये पैरासाइटिक के कुछ प्रकार के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे। ये देखिए, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ये 3 तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहला, इंडोपैरासाइट, दूसरा हेट्रोपैरासाइट, या हेट्रो से अच्छा है एक्सोपैरासाइट, क्या एक्टोपैरासाइट, और तीसरा में ब्रूड पैरासाइट। ब्रूड पैरासाइट, ये 3 पैरासाइट के बारे में अभी हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पैरासाइट तो समझिए कि पैरासाइट जो है ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो क्या करता है, ये जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहता है और उसी में उसको क्या करता रहेगा और उसी से खाना लेगा, उसी में घर बना के रहेगा, लेकिन बदले में उसको नुकसान देगा, उसको हम लोग कहेंगे पैरासाइट। अब ये इंडो पैरासाइट कहाँ प्रेजेंट होगा, ये एक पैरासाइट है जो इनसाइड आवर बॉडी, ऐसा पैरासाइट जो आपके बॉडी के कहाँ है, जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो आपके बॉडी में रहता है, आप ही को नुकसान देता है, आप ही के बॉडी से खाना पीना लेता है और आप ही को नुकसान देता है। तो एग्जाम्पल इसका याद रखेंगे हम लोग। राउंड वर्म, एस्कैरिस, राउंड वर्म। दूसरा टेप वर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म, ये सब क्या हो गया, ऐसे पैरासाइट है जो बॉडी के अंदर रहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर रहने के बाद क्या करते हैं, खाना पीना करते हैं, और खाना पीना के बाद क्या करते हैं, हम ही को नुकसान कॉज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंडो पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इक्टो पैरासाइट का एग्जाम्पल, इक्टो पैरासाइट ये जो है ये बॉडी से बाहर रहता है, आउटसाइड दी बॉडी, आउटसाइड दी बॉडी, जो बॉडी से बाहर रहता है। कहाँ रहता है ये, बॉडी से बाहर रहता है। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, लाइस, जू, सर में जू हो जाता है, लाइस हो जाता है,
ये क्या करता है, आप ही के सर में रहेगा, आप ही के सर से क्या करेगा, ब्लीडिंग लेगा, ब्लड लेगा, घर बना के रहेगा, बदले में आपको क्या देगा, नुकसान देगा, खुजली देगा, बाल आपका झड़ना स्टार्ट कर जाएगा। तो वो होता है लाइस। या बेड बग भी आप नाम लिख सकते हैं, बेड बग, बेड बग जो खटमल की बात करते हैं। लीच की बात कर लेते हैं, लीच की बात कर लेते हैं। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है इक्टोपैरासाइट का, जो बॉडी से बाहर रहता है, जैसे लाइस, बेडबग और लीच। तीसरा हम लोग देखते हैं ब्रूड पैरासाइट का। और ब्रूड पैरासाइट समझेंगे बढ़िया से। ब्रूड पैरासाइट एक रिलेशनशिप होता है, एक ये क्या बोल लिख रहे हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन क्रो एंड कक्कू। कोयल और कक्कू, कोयल और कौवा के बीच एक रिलेशन होता है, ब्रूड रिलेशन, उसको कहते हैं ब्रूड पैरासाइट। समझेंगे क्या होता है। कोयल होती है वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में दे देती है, और जैसे कौवा के घोंसले में देगी, और कोयल का हैचिंग डेज कौवे के हैचिंग डेज से थोड़ा सा कम है, तो कौवे के एग से पहले कोयल का अगर एग हैच कर गया, तो क्या होगा कि जो कोयल निकलेगी उसके घोंसला में, वो कोयल का पहला काम होगा कि वो जो कौवा का एग होगा उसको अपने सर के बल बाहर गिरा देती है। कौवा आता है तो उसे, कौवा भी काला, कोयल भी काला, उसे लगता है क्या कि ये मेरा ही बच्चा है, और उसे वो पाल पोस के बड़ा करती है। बाद में पता चलता है क्या कि ये कोयल निकली। तो इसे कहते हैं ब्रूड पैरासाइट। ब्रूड रिलेशनशिप बिटवीन क्रो एंड कक्कू। कक्कू जो है, कोयल जो है, वो अपना बच्चा कौवे के घोंसले में जाके देती है। पहले वो जज करती है कि कौन सा कौवा जो है उसका घोंसला है, और वो उसमें अंडा पहले से है, उसी में अंडा जाके दे देगी। और अगर कोयल से पहले कौवा का अंडा अगर हैच कर गया, तो कौवे के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होता है कि ये ब्रूडिज्म स्टार्ट करे। अगर कौवा सही है, या कौवा कुछ दिन और से के उसको हैच करवा सकती है, उसको पाल पोस के बड़ा कर देती है। बट अगर कोयल पहले हो जाए, तो कोयल क्या करती है, उसको हैच करके उसको क्या करती है, वो बाहर गिरा देती है। ओके, तो ये याद रखेंगे, ब्रूड पैरासाइट, रिलेशनशिप बिटवीन क्रो एंड कक्कू, रिलेशनशिप बिटवीन क्रो एंड कक्कू। चले, तो इसे हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासाइट के फॉर्मेट में आपका फंगी भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, और एनिमल भी हो सकता है। पैरासाइट के फॉर्म में आपका फंगी भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, और एनिमल भी हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल को आपको बकायदा याद करके रखना है। फंगी में 2 एग्जाम्पल, पुक्सिनिया को याद रखना है, एल्ब्यूगो को याद रखना है। ये फंगी का क्या है, पैरासाइटिक एग्जाम्पल है। फंगी का बहुत सारा प्रकार हम लोग कभी पढ़ेंगे, बट फंगी में ऑल टाइप ऑफ फंगी, अप्रॉक्स ऑल फंगी आर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सेप्ट जो आपका ईस्ट होता है, वो आपका कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ हो जाता है। दूसरा, प्लांट को देखेंगे, प्लांट जो है वो कस्कुटा, कस्कुटा जो है वो प्लांट है, लेकिन यह पैरासाइटिक है, वो दूसरे के पेड़ पे ही रहता है, कमरबेल कहते हैं, और वहां से वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट लेता है। तो एनिमल के फॉर्मेट में तो हमने देखा टेप वर्म, राउंड वर्म के बारे में, या लाइस के बारे में इसमें डाल सकते हैं, बेडबग डाल सकते हैं, लीच डाल सकते हैं, सब एनिमल है। तो एनिमल को हमने बांट दिया था इंडो में, इक्टो में, और ब्रूड पैरासाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट है और आसान टॉपिक, जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ नहीं है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब आप ये समझना, देखो, सच न्यूट्रिशन टेक फूड इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय इंजेशन कॉल्ड होलोजोइक। जो खाना को माउथ से इंजेक्ट करके लेता है, होलोजोइक कहलाता है। आसान है, जैसे जैसे हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस, ये सब क्या हो जाएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो होलोजोइक का मतलब है जो इंजेक्शन करता है, फूड को टेक करता है बाय माउथ, इंजेक्ट करता है, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अगला एक पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस। ये भी एक तरह का न्यूट्रिशन का
देखेंगे हम लोग, और ये सिम्बायोसिस को बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए, सिम्बायोसिस का मतलब होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब होगा कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे से क्या हो, फायदा, म्यूचुअल हो, यानी एक दूसरे को फायदा हो। ऐसा समझ में, जैसे एग्जांपल समझेंगे कि कोई, ऐसे समझेंगे एग्जांपल, हमने क्या करा कि हमने रखा एक फंगी को, हमने रखा एक फंगी को, और हमने रखा एक एल्गी को, हमने रखा एक फंगी को, और हमने रखा एक एल्गी को, और हमने रखा एक एल्गी को, हमने रखा एक फंगी को, और हमने रखा एक एल्गी को। ये जो फंगी है, ये जो फंगी है, ये क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है। ये क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है। ये हेट्रोट्रॉपिक है, ये खाना अपना खुद तैयार नहीं कर सकता। लेकिन एल्गी क्या है, पूरा हम लोग पढ़े हैं ना, एल्गी जो है ये ऑटोट्रॉपिक है, यानी ये अपना खाना खुद तैयार कर सकता है। अब इन दोनों में क्या करेगा, एक बात होगी और बोलेगा क्या, देखो फंगी, तुम एल्गी को कहेगा, देखो फंगी कहेगा एल्गी को, देखो हम खाना तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास एबिलिटी है कि तुम ऑटोट्रॉपिक हो, तुम खाना तैयार कर सकते हो, तुम फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म करके खाना बना सकते हो। हम तुमको बदले में क्या देंगे, रहने के लिए जगह देंगे, तुम मेरे घर में रहो, मेरे छत्र छाया में रहो, लेकिन बदले में तुम हमको बस खाना बना के खिलाओ। और दोनों में ये बात जम जाती है, और दोनों मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, जिसको हम लोग लाइकेन के नाम से जानते हैं। हम किसके नाम से जानते हैं, लाइकेन के नाम से जानते हैं। अब इस लाइकेन में क्या है, फंगी भी है, इस लाइकेन में क्या है, एल्गी भी है, और यही तो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, यही तो म्यूचुअल है, यही तो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे, जिसको हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग जानेंगे सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को आपको याद रखना है कि वैसा रिलेशनशिप जिसमें ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलता है, और मिलके आपस में डिसाइड करता है कि हमको एक दूसरे से क्या है, फायदा है, हम कुछ करेंगे तुम भी कुछ करना, दोनों मिलके इस चीज को हम अपने लाइफ को चलाएंगे। तो जो भी एल्गी होता है, उस एल्गी में क्या क्या होता है, फंगी होता है, और सॉरी लाइकेन में क्या होता है, फंगी होता है और एल्गी होता है। फंगी क्या करता है, घर देता है, फंगी यहाँ लिख देते हैं, फंगी प्रोवाइड शेल्टर, क्या, शेल्टर, यानी ये घर देगा। और ऑटोट्रॉपिक ये क्या करेगा, प्रोवाइड, ये प्रोवाइड फूड, ये फूड को प्रोवाइड करेगा बाई फोटोसिंथेसिस, बाई फोटोसिंथेसिस। और ऐसे दोनों मिलके क्या बना देगा, एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म बना देगा, जिसको हम लोग कहेंगे लाइकेन। तो हम कहेंगे क्या कि सर सिम्बायोसिस का एक ही एग्जांपल है, तो नहीं नहीं नहीं, एग्जांपल बहुत है। आप लाइकेन को याद रखें, माइकोराइजा को याद रखें, माइकोराइजा, माइकोराइजा के बारे में बता दें कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हायर प्लांट के रूट के साथ क्या करते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को बना लेते हैं। अरे एक और एग्जांपल आप इसमें डाल सकते हैं, हम लोग कहते हैं ना नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, आपका राइजोबियम जो है, राइजोबियम, राइजोबियम जो है ये क्या करता है, ये आपका लेगुमिनस रूट में रहता है ना, लेग्यूमिनस रूट में घर बना के रहता है, और बदले में क्या करता है, लेग्यूम प्लांट जो होता है, दलहनी पौधा जो होता है, उसके रूट में बोलता है क्या, देखो हम तुमको जगह देते हैं राइजोबियम, तुम मेरे रूट में आओ, और नाइट्रोजन, और जो स्पेशल जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन है जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, तुम उसको क्या करो, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में बदलो ताकि हम कंज्यूम कर सके, और तुमको हम रहने के लिए जगह देते हैं। तो उस तरह वो दोनों में बहुत अच्छा हो जाता है। तो दलहनी पौधा जितना भी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो ये भी तो म्यूचुअल रिलेशनशिप है। उसी तरह एक माइक्रोराइजा के बारे में याद रखेंगे कि जो रूट है, हायर प्लांट का रूट है, वो बैक्टीरिया के साथ एक सिम्बायोसिस और म्यूचुअल रिलेशनशिप में आ जाता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास है ही लाइकेन, और लाइकेन में क्या होगा, ये फंगी और ये अलगी दोनों मिलके क्या करेगा, आपस में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को क्या करेगा, बना देगा। तो यहाँ पे रहा हम लोग का हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खत्म हो गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है
ये सिम्बायोसिस से क्वेश्चन रहेगा। इक्टोपैरासाइट इंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल से क्वेश्चन रह सकता है। और इस ठंड के मौसम में हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। सरताज क्लासेस हमेशा आप लोग के साथ है ताकि आप लोग बेस्ट और बेस्ट कर सकें। सरताज क्लासेस अलीगढ़ में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे है। अगर आप लोग को चाहिए कि सरताज क्लासेस ऑफलाइन आके ज्वाइन करें तो मस्ट विजिट सरताज क्लासेस, शमशाद मार्केट पे अवेलेबल है। और यहाँ पे आप अच्छे से आके हमारे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी के साथ ऑफलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।